बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू, टिंडे और चिकन का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। जिसके लिए मैंने पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो मैंने इसमें दो दरमियानी साइज़ के प्याज डाल दी हैं। प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आपने बिल्कुल थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। उसके दरमियाने साइज़ के पीसेस बना लिए और चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये डाल दूँगी और चिकन को अब आपने प्याज के साथ फ्राई करना है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है और इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे घर में ये। तो रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाएगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट जैसे ही हुआ तो मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और दोबारा से ये डालने के बाद दोबारा से इसको फ्राई कर रही हूँ। जी, तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और आप ये देख सकते हैं प्याज बस आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इस चीज़ का अपना ख़्याल रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब। और इस वजह से कि प्याज जो है वो थोड़े-से इसमें सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया और यहाँ पे हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में रेगुलर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर ऐड कर दी हैं। ये डालने के बाद थोड़ी-सी आपने भुनाई करनी है। और इसके फ़ौरन बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 4 अदद टमाटर लिए थे, उसका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। अगर आपने पेस्ट नहीं बनाना तो आप साबुत टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं कटिंग करके। ये डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है कि ये ऑयल छोड़ दें। साथ चिकन भी गल जाएगा और जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये तो 10 मिनट गुजर गए, मसाले ने अपना कलर चेंज कर दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे टिंडे और आलू मैंने एक साथ काट लिए हैं और काटने के बाद अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था। दोनों को मैंने एक ही शेप में कटिंग की है। ये डालूँगी और डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जी, तो अच्छी तरह से हम चम्मच चला के इसकी भुनाई करेंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए। जी, तो अच्छी तरह से ही हो गया है मिक्स और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि टिंडे जो है वो काफ़ी हद तक पानी छोड़ेंगे। यहाँ पे बिल्कुल चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए मैं इसको दम पे लगा दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जी, तो 10 से 15 मिनट गुज़र गए, आप ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक उसने पानी छोड़ दिया है टिंडे ने और इसी में आलू और टिंडे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। एक्स्ट्रा पानी मुझे बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, मज़ेदार टिंडे, आलू और चिकन का सालन, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।